तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो मैप है उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग को तुरंत ये मैप याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार है ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये बाउंड्री शेयर करता है जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल से, जो कि 612 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर हम इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है कि ये लैटिट्यूडनली लैटिट्यूड लाइंस होते हैं ये वाले। ठीक है, जो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखते हैं, ये हो गए लैटिट्यूड लाइंस। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें हम इसका, तो ये लगभग 24 डिग्री, यहाँ से अगर नीचे से लिया जाता है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और फिर अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये 83 से 88 है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये 83 से आप यहाँ से 83 ले। ठीक है, क्योंकि ईस्ट जो है वो इस तरफ है, यहाँ पर मतलब कि जो आपका जो ग्रीनविच लाइन होता है जो यूके से पास होता है वो 0 डिग्री है और उसके बाद जितना होता है वो ईस्ट आता है। तो यहाँ पे 83 डिग्री ईस्ट से लगभग 88 डिग्री ईस्ट तक है यहाँ का जो किशनगंज में है, और यहाँ पे ये कैमूर। तो अगर हम इसे स्पेसिफिक देखें कि कितने हैं, तो ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, वहाँ तक है। फिर अगर हम इसका जोग्राफिकल एरिया देखें कि ये कितना एरिया में फैला हुआ है, तो ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इतना तो तक में ये फैला हुआ है। यहाँ साफ साफ लिख दूँ मैं तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर हम इसका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन देखें, क्योंकि ये भी बीपीएससी बहुत बार पूछा है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है। तो जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, तो ये है 3 4 5। आपको ऐसे याद कर लेना है 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 हटा करके 3 4 5 क्या नॉर्थ से साउथ। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट ले तो ये 483। ठीक है, कितना है 483 किलोमीटर। आपको ये सीक्वेंस जरूर याद रखने, क्योंकि थोड़ा जंबल करके दे सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम लोग इसका डिस्ट्रिक्ट देखें, ठीक है, अब मतलब कि बेसिक फैक्ट तो हो गया, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि अगर हम इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड देखें, पूछा जाता है कि एवरेज ऑल्टीट्यूड मतलब जो बिहार है ये सी लेवल से कितना ऊंचा है, तो ये 52.73 मीटर या फिर 173 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ये 173 नहीं 52.73 मीटर ये ऊंचा है। फिर अगर नेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री तो हम लोग देख ही चुके हैं इसका। जो आपका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किशनगंज है, तो वहीं जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका यहाँ कैमूर है। जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण जो कि पश्चिम चंपारण है। और जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि गया जो है यहाँ का लाइन टच कर रहा है, तो गया जो है वो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको पता चल गया। तो अब हम लोग इसका डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे हैं। तो देखिए ये नॉर्थ है, फिर आपका ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सबसे पहले नॉर्थ जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कैसे याद कर लेंगे, एक चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसे आप बार बार बोलते रहिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, फिर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर आ जाते हैं जो कि इस तरफ है ईस्ट वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। देखिए रोहतास जरा सा टच कर रहा है, बट वो टच कर रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो टोटल यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यहाँ पे कितने थे, 7 थे। तो यहाँ पे कौन कौन है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है,
ये हो गया। फिर अगर हम लोग डाउनवर्ड पोर्शन में आते हैं जो कि झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर हो रहा है तो झारखंड के साथ ही। देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। देखिए यहाँ पे है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है, और कटिहार। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पे? यहाँ पे हो गए टोटल 8, मतलब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। यूपी और झारखंड टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं। कौन कौन? तो आप बार बार इसे याद कर लीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार, ठीक है। फिर अगर हम लोग यूपी की बात करें, मतलब कि वेस्ट बंगाल की बात करें, सॉरी फॉर मिस्टेक, तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं बाउंड्री। पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कहीं चूक नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्ज़ाम भी बहुत पास आ रहे हैं। तो ये हो गया कि अंदर में, मतलब बाहर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर हम लोग अब बाकी डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पे ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बिहार में। और फिर यहाँ पे है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे वैशाली, फिर है दरभंगा, फिर है समस्तीपुर, फिर है सहरसा, फिर है मधेपुरा, फिर है पूर्णिया, ठीक है। ये हो गए जो गंगा के ऊपर में है। अब जो गंगा से ऐसे करके क्रॉस करता है गंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे कौन कौन से? तो पटना दैट कैपिटल, फिर है आपका नालंदा, फिर है बेगूसराय, फिर खगड़िया। क्या है? पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया। ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा जब हम लोग बिहार के डिवीज़न, जो कि 9 डिवीज़न है, उसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ आ जाते हैं अरवल, जहानाबाद, फिर आता है शेखपुरा, ये भी छोटा सा जगह है, फिर लखीसराय, मुंगेर। तो ये टोटल हो गया। आपको देखिए, आप ऐसे ऐसे याद कीजिए कि आपको ऊपर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द बाउंड्री वाला, ठीक है। एक हो गया शिवहर, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर आ जाता है मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, फिर सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, सहरसा, मधेपुरा। तो टोटल यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट आपको याद करना है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा और मधेपुरा। ये हो गए। फिर अब आपको नीचे में याद करने हैं, तो नीचे में आप कैसे याद कीजिएगा? तो पटना, अरवल, ठीक है, फिर नालंदा, जहानाबाद, पटना, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, फिर शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और यहाँ खगड़िया, ठीक है। आपको ये ऐसे याद कर लेने हैं। तो ये टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? तो वो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए, ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये हो गए जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जो यूपी के साथ करते हैं वो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। आप इसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जो नीचे में है ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर जो वेस्ट बंगाल के साथ करते हैं वो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नदर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद करेंगे जो कि थोड़ा लैंड लॉक्ड है। तो एक ये छोटा सा है शिवहर, इसे अलग कर लेते हैं। फिर आता है मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है। फिर हम लोग नीचे साइड याद करते हैं तो है पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ये एक क्लस्टर है। फिर शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। अगर आप शेखपुरा को हटा सकते तो सही है। तो बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, या बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, ठीक है। ये 4 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये 4 हो गए, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा बिहार का मैप याद करना। मे बी ये कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ हो। आई पुट ऑल माई एफर्ट कि आपको ये समझ में आए अच्छे से। तो ये टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट थे बिहार के। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।